चरण सिंह सापरा, वो कांग्रेस की जो एक पुरानी बीमारी है, अब रुक जाइए ना रमन भाई, मैंने आपसे पूछ तो लिया, अब थोड़ा चरण सिंह सापरा की भी बारी। वो जो एक पुरानी आप लोगों की बीमारी है कि आप चुनाव के बीचों बीच जहां ठीक भी चल रहा हो, नैया सही जा रही हो, आप ढूंढ ढूंढ कर कुल्हाड़ी ढूंढते हैं और उस पर पैर जाकर मारते हैं। कुमारी शैलजा प्रकरण कुछ ऐसा ही है। नाराज होकर घर बैठी हुई हैं, वो प्रचार में क्यों नहीं निकल रही? नहीं संदीप चौधरी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जिस तरह से बोल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े दिए कि 50 सीटों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, विनेश फोगाट जो है वो हार जाएगी और कई सारी बातें उन्होंने करी है। हाँ। मुझे लगता है या तो ये ज्योतिषी विद्या सीख गए हैं और उस ज्योतिषी विद्या से इनको पता चल गया है एडवांस में, या फिर ये मुंगेरी लाल हैं। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का पूरी खुली इजाज़त है। जहाँ तक शैलजा जी की बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक दलित वोट की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और आंकड़े आपने बता दिए। यही आंकड़े मैं भी बताने वाला था कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के अंदर जिस तरह से दलित वोट पूरा मिला है, पूरा दलित वोट ट्रांसफर हुआ, 68% तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें घबरा गई है और इसमें अनेक सारे मुद्दे थे जो राहुल गांधी जी ने दलितों का एक विषय उठाया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि दलित आ गया हमारे साथ तो अनदेखी कर सकते हैं कुमारी शैलजा की और उनके खिलाफ बद्दी टिप्पणियां भी कर सकते हैं। एक आपके खेमे के बड़े नेता के खेमे के कार्यकर्ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दलित वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा में भी रहा और विधानसभा में भी रहेगा, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम आरक्षण 50% से आगे ले जाएंगे और जातिगत जनगणना जो है इसके अंदर दलित समुदाय ने हमारे पर विश्वास किया, राहुल गांधी जी पर विश्वास किया कि ये हमारा जो आरक्षण है इसको खत्म नहीं होने देंगे। ये तमाम सारी चीजें हैं जो लोग मानते हैं। अब जहां तक आप जो अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं, वो किस व्यक्ति ने करी है? वो एक कोई होगा बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, जिसके लिए भूपेंद्र हुड्डा जी ने आकर के क्लैरिफिकेशन भी किया है। क्लैरिफिकेशन से देखो, भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों के तीर, शब्दों के बाण ऐसे होते हैं, मुख से एक बार निकल जाएं, राजनीतिक नुकसान का अंदेशा है। चरण सिंह सापरा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं कि जितना भी दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मुद्दों पर खड़ा रहेगा। आज हरियाणा के अंदर जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकली थी, अब वो रैलियां नहीं कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगी ना बाहर, उनका भी प्रोग्राम बन रहा है, सारा प्लान बन रहा है। कल परसों से आपको कुमारी शैलजा जी भी नजर आएंगी। वो उत्तराखंड की इंचार्ज भी है, वहां की भी जवाबदारी है, वहां पर भी चुनाव कहां हो रहे हैं? उत्तराखंड में थोड़ा चुनाव हो रहे हैं। चरण सिंह सापरा, सोशल मीडिया का अकाउंट देख लीजिए। मतलब आपके वहां के कद्दावर नेता उत्तराखंड में बंदोबस्त कर रहे हैं। आप तो हर बात लड़ाई हो रही है हरियाणा में। आप तो सुनिए, आप तो हर बात को काटेंगे तो इस तरह से नहीं चलता ना। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए ना। बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि उनके पास में एडिशनल जवाबदारी भी है, मैं ये कह रहा हूं, और वो कल परसों से चुनाव के अंदर आपको नजर भी आएंगी। आप उनका सोशल मीडिया का अकाउंट देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर आती है क्या? वो तो वोट ही मांग रही हैं। अगर सोशल मीडिया अकाउंट भी आप खोल करके देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये तो उनको एक खिसियाहट भी है। और मैं इस पे एक खिसियाहट भी है कांग्रेसी खेमे में भी कि भाई मुख्यमंत्री के लिए वो तो चुनाव लड़ना चाह रही थी ना विधानसभा का, और रणदीप सुरजेवाला भी चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उनके मन में भी एक टीस है। दोनों सीधा कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम क्यों ना बने। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा। वो बयान है, वो आपने पढ़े होंगे, वरना बयान भी सुनवा दूंगा। मैंने सारे बयान पढ़े हैं और मैं रोज पढ़ता हूं, मैं अपडेट रहता हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही दलित प्रेम है तो उन्होंने हमारे पहले जो एक दलित नेता गए अशोक तंवर, उनका क्या हाल किया है? उनको भी लॉलीपॉप दिखाया था ना। वही लॉलीपॉप दिखाने का काम अब वो शैलजा जी के लिए खट्टर साफ करने जा रहे हैं भाई। लेकिन हमारे नेता इतने अभी कमजोर नहीं है। अशोक तंवर का आपने क्या हाल किया, ये जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने भी उदाहरण है और हमारे नेताओं के सामने भी उदाहरण है।
तो यहाँ कांग्रेस पर पार्टी का खेल कोई भी दिग्गज नेता या छोटा नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसी चापलूसगिरी में आने वाला नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।